हम जांच करने वाले नहीं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 तारीख को रांची जीएसएससी कार्यालय में झारखंड के जितने भी जिले थे सभी जिलों से छात्र और स्टूडेंट संगठन होकर बस के बस और हजारीबाग की बात करें तो हजारों की संख्या में लोग पैदल यात्रा करके जीएसएससी कार्यालय पहुंचे थे जीएसएससी जेल एग्ज़ाम रद्द करवाने को लेकर। तो दिन भर आंदोलन चला पूरा। वहाँ पे देखिएगा तो गाड़ी लगी हुई थी, जो होता है ना स्टूडेंट को कंट्रोल करने के लिए पानी वगैरह छीटा जाता है, और फायर करने के लिए भी गाड़ी लगी हुई थी वहाँ पे पुलिस की। वहाँ का जो सीन था देखने लायक था, ठीक है। लेकिन शाम होते हुए जैसे कि शाम होने लगा था तो 11 लोगों की टीम को अंदर बुलाया गया था और लगभग 1.5 घंटे की बातचीत हुई, जिसमें रोहित सर भी गए थे। और निकलने के बाद रोहित सर, देखिए आप, अंधेरा इधर पूरा ब्लैक दिख रहा होगा, पूरा अंधेरा हो गया था। तो यहाँ पे रोहित सर कुछ मिनटों में सारा निष्कर्ष बता रहे कि क्या क्या बातें हुई, जैसी बात मानी या नहीं मानी। तो चलिए एक वीडियो क्लिप है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए। जो रवैया है उस रवैये से ऐसा लग रहा है कि वो हम लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए सर शुरू में ही बता दिया कि जिस टाइप का रवैया है ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि क्या बात बोलने वाले हैं, ठीक है। आप सुनिए क्या बात बताएंगे। वो बहुत सारी बातें बोले, बहुत सारी बातें लीगल इलीगल क्या क्या समझाने लगे। हम लोगों ने कहा कि हमारे पास प्रूफ है, जो प्रूफ सबमिट किए गए थे उस प्रूफ को हम लोग प्रूफ करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो सचिव साहब जो है उन्होंने सचिव के साथ एक और कोई थे, उन्होंने एक एक करके उन प्रूफ्स में क्या कमियां हैं ये गिनवाने लगी। तो हम लोगों के साथ में जो प्रूफ देने वाला था वो भी गवाह के तौर पे साथ में था। तो उसने बताया कि सर हम खुद इस प्रूफ को कलेक्ट किए हैं, हम खुद मेरे सामने, हमने इसे लिखा, हमने कलेक्ट किया है। तो वो उसमें भी लूपहोल निकाली, उसमें भी कमी निकाली और बोलते हैं कि ये जांच का विषय है। हम जांच न करने वाले नहीं है, हम जज नहीं है, हम फैसला देने वाले नहीं है। जब यानी कि जो प्रूफ दिया गया अभी तक जांच नहीं हुआ है, ठीक है। और जो स्टूडेंट थे सारी चीज़ बताए, शिक्षकगण जितने भी प्रूफ थे सारी चीज़ दिखाया गया। वहाँ पे जेएसएससी कार्यालय में जो अधिकारी थे वो डायरेक्ट बता रहे कि हम जज नहीं हैं, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट। देखिए सुनिए आगे क्या बताते हैं। हम निर्णय नहीं देंगे। तक जांच नहीं हो जाता तब तक पेपर रद्द करने का फैसला भाई हमारे हाथ में, यानी कि जांच जब तक होगा, ये जो जांच होने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। उस प्रूफ को आप सही तरीके से हमें सबमिट कीजिए और इस एजेंसी के जरिए, किसी जांच करने वाली एजेंसी के जरिए, एक्सपर्ट के जरिए उसका जांच करवाया जाएगा। अगर जांच में लीक वाला मामला, खासकर अगर लीक वाला मामला सही पाया जाएगा तो जाकर के आपका जो एग्जाम है उसको कैंसिल किया जाएगा। केवल लीक वाला मामला को यहाँ पे देखा जा रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे, इतने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के 10-20 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हो गए थे एक ही सेट से प्रीवियस ईयर का, बताइए उससे रद्द नहीं करेंगे। यानी कि अगर पेपर लीक हुआ है उस चीज़ को देखा जाएगा। देखिए कितना दिमाग लगाया जा रहा है यहाँ पे। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। लेकिन चूंकि आप लोगों को मालूम है कि ये पेपर लीक की घटना, जो इस घटना को जो अंजाम दिया गया है बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया है, बहुत बड़े साजिश की तहत दिया गया। इंटरनेट बंद कर दिया गया और यही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा आधार बन गया है। इनका कहना है कि भाई नेट चालू हुआ 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद चालू हुआ, उसके बाद जो है ये जो भी सबूत आए हैं उसके बाद आए हैं, किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इसको ट्रांसफर किया गया है। टाइम चेंज किया जा सकता है, डेट चेंज किया जा सकता है, मतलब उसको टेम्पर किया जा सकता है, बदला जा सकता है। आजकल एआई का जमाना है, कुछ भी किया जा सकता है। और वहां पे जो आंसर्स लिखे हुए थे उनको बोलते कि ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं, बहुत तरह की बातें वो इस तरह का बताने लगे और वो हमारे हर प्रूफ को झुटलाने का प्रयास करने लगी। फिर जब हम लोग जो है वो बोले नहीं हमारा प्रूफ पुख्ता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप भाई, जब वो तो कोई रास्ता नहीं बता, बोलते हैं कि ये तो जांच का विषय है, आप जज नहीं है, आप फैसला। जब उनके पास जवाब देने के लिए कुछ होता नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे बोल रहे हम लोग जज नहीं है, ये तो जांच का विषय है, जांच होगा तभी कुछ होगा, ठीक है। यानी कि ना स्टूडेंट मानने को तैयार है ना जेएसएससी मानने को तैयार है, दोनों के बीच में तानातानी हुआ। फिर आगे देखिए क्या निष्कर्ष निकलेगा। नहीं सुना सकते हैं, ये अगर आपको इतना ही फैसला सुनाना तो आप कोर्ट जा सकते हैं,
पुलिस जांच करेगी, डायरेक्ट वो लोग बोल रहे हैं कोर्ट एजेंसी जाइए, जांच करेगी, हमसे एक्सपर्ट कुछ जांच नहीं करेगा, होगा। हम जांच करने वाले नहीं। और जब तक जांच में साबित नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो भाई इन्होंने साफ साफ कर दिया कि हम बिना जांच के कैंसिल नहीं करेंगे, और ये प्रूफ मांग रहे थे। हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जेएसएससी पे हम लोग बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। पिछली बार हमने ये बात भी उठाया कि बोले वो कि हम बहुत तैयारी के साथ इस बार एग्जाम लिए थे, कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो हमने बोला कि अच्छा आपकी तैयारी इतनी ही थी, तो पिछला बार एसएससी सीजीएल का पेपर आउट कैसे हो गया? आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ गड़बड़ी रह रही हो, वही गड़बड़ी का फायदा इस बार में कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो ये जो है वो प्रूफ मांग रहे थे, हम लोगों ने डिनाई किया है, हम लोग आपको प्रूफ नहीं देंगे। यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रूफ था सर लोगों के द्वारा नहीं दिया गया, ठीक है। मतलब कि पहले बहुत सारे प्रूफ दिया गया और कुछ प्रूफ थे लेकिन नहीं दिया गया। सर यहाँ पे बता रहे कि जेएसएससी पर भरोसा नहीं, इसलिए क्योंकि जिसमें बात करके आए थे सुरदीन आंसर की जारी किया गया, बात करके आए बोले थे आंसर की जारी नहीं करेंगे, लेकिन आंसर की जारी कर दिए थे। तो उसी कारण वो लोग मतलब अपने बातों पर अड़े नहीं रहते, जिसके कारण सर लोग जो और कुछ प्रूफ थे उसको ओरिजिनल प्रूफ नहीं दिए, क्योंकि बदला भी जा सकता है। और सीडी भी दिए थे तो सीडी बोल दिया गया सीडी खाली है, आप लोग हम लोग को दिखाए रहे थे कि सीडी में है कुछ, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, यानी कि हम लोग के पास जो प्रूफ था सारे प्रूफों को झुटला दिया गया, यानी कि गलत साबित करने की पूरी कोशिश की गई। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलते हैं सर। अगर हम लोगों को जांच ही करवाना है भाई तो फिर हम लोग हाई कोर्ट का सहारा लेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट पे हम लोगों को भरोसा है, वहीं से हम लोगों के हाथ में फैसला आएगा। हालांकि इन्होंने कहा कि जब तक जांच चलेगा तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा, ये पॉजिटिव न्यूज है। यहाँ पे बोला गया कि जब तक जांच नहीं होता है तब तक आपका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन हम लोग भरोसा नहीं कर सकते, यही बात है। हम लोग कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। इन्होंने ये बोला है क्योंकि हमने बोला कि अध्यक्ष जी तो बोल रहे हैं, आप ही के अध्यक्ष जी हैं, बोल रहे हैं कि 10 दिन में रिजल्ट दे देंगे। आपने तो तुरंत आंसर की दे दिया मना करने के बाद भी। तो बोलते हैं कि नहीं वो तो हुआ है, अध्यक्ष जी बोले हैं 10 दिन में, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 10 दिन में रिजल्ट नहीं आएगा, कम से कम 1.5 महीने का टाइम लगेगा, और 1.5 महीने में ये रिजल्ट 1.5 महीना कम से कम हो बोले। और बोले कि जब तक देखिए जांच होगी, जांच के बाद जैसा आएगा उसी हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। यानी कि जांच के बाद ही रिजल्ट दिया जाएगा। क्या निर्णय रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। रद्द इस विषय पर करेंगे कि पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चन रिपीट है, उसके आधार पर नहीं करना चाह रहे हैं। पहले ही बताया कि जो हिम्मती है, जो लंबे समय तक लड़ सकते हैं, वो हमारे साथ चलिए। हमने बार बार इसी बात का आह्वान किया, चूंकि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक साजिश के तहत हम लोगों को उलझाया गया है। हर चीज प्रमाणित करने में साथियों हम लोगों को बहुत सारे सवालों से होकर के गुजरना पड़ रहा है, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर सारे साथी सपोर्ट करेंगे तब जाकर के ये पेपर रद्द होगा। रद्द तो होना ही है, गारंटी रद्द होना है, क्योंकि इन लोगों के पास में कोई रास्ता नहीं है, रद्द करेंगे। लेकिन वही है कि हम लोगों को परेशान होना होगा, लड़ना होगा। बिना लड़े जीत नहीं हो सकती है, तो लड़ने के लिए हम लोग बैठे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि कल हजारीबाग से हम लोग हजारों की संख्या में पैदल चले, हजारीबाग से रांची पैदल हजारों की संख्या में, इसमें रोहित सर भी शामिल थे, पैदल चल कर भी गए थे। समझिए कितना दूर है, रांची 100 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ रांची से जेएसएससी कार्यालय लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास जरूर होगा। देखिए कर रही है, जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे तब तक ये पेपर रद्द नहीं करेंगे। लेकिन ये अपनी मनमानी से हिलने को नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों हम लोगों को इस लड़ाई में मतलब टिकना होगा, आना होगा, तभी ये पेपर रद्द होगा। यहाँ हजारीबाग से जो स्टूडेंट गए थे, कई लोग बता रहे थे कि पैर हमारा दर्द करने लगा, कई लोगों की जांघें छिल गई, जीन्स वगैरह पहन के गए थे। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि 100 किलोमीटर से ज़्यादा चले, 110-20 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट चल दिए थे पैदल लगभग। बताइए किस दुख से गुजरे होंगे। लगातार चलते गए, कहीं कहीं पे थोड़ा खाने पीने का थोड़ा व्यवस्था था, जिसके कारण परेशानियों को ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन बहुत परेशानी हुई थी जाते समय। ऐसी यात्रा की है ये लोग। बताइए फिर भी जेएसएससी अपनी बातों पर अड़ी हुई है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ बातें पुख्ता सबूत शिक्षकों के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा पेश करने पर यह बोल रही है तो जांच का विषय है, हम निर्णय नहीं ले सकते, डायरेक्ट बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मुख्य निष्कर्ष यही निकला कि जेएसएससी के द्वारा अभी कल का जो 30 तारीख का धरना था, आंदोलन था, उसमें जेएसएससी पेपर को जो लीक था उसको रद्द नहीं किया गया। यानी कि बोले कि जांच होगा
तभी आपका रद्द किया जाएगा, अगर सच में प्रूफ होता है। और इस आधार पर रद्द किया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको लीक किया गया है, रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर नहीं। यानी आप वहाँ पे साफ कर दिए कि आपका जो क्वेश्चन है रिपीटेड है वो सही है। ठीक है, जेएसएससी अपनी बात पर अड़ी हुई है और बोली आपका रिजल्ट जांच होने के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, अगर जांच में सत्यता पाई जाती है तो पेपर रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।